हेलो एवरीवन, क्लास 10th फिजिक्स की भैया लेक्चर सीरीज हम कंप्लीट कर रहे हैं। 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। पहला लेक्चर हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर था। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बहुत सारी बातें हमने करी थी। सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है भैया जी तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। अब ये करंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्केलर है, वेक्टर है, डायरेक्शन कौन सी है। 2 तरह के करंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल करंट। ऐसे करके बहुत सारी बातें करी थी और 1-2 हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स भी हमने ट्राई किए थे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आज की वीडियो में थर्ड वीडियो लेक्चर हमारा बेटा होने वाला है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, ओम्स लॉ भी हम कवर कर लेंगे आज के टॉपिक में अगर हो जाएगा, नहीं तो फिर कल देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आ जाओ। शुरू करें बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पहले बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ये बड़ा ही बच्चों वाला, बड़ा ही साधारण सा टॉपिक है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं बेटा। मान लिया कि ये एक बहुत ही सिंपल सा, साधारण सा एक इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने कंसीडर कर लिया है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, ये नेगेटिव है। अरे सर जी ये क्या बता रहे हो? तो यहाँ पर एक इस तरह से स्विच है और स्विच को हमने ऑन कर दिया। स्विच ऑन कर दिया, बल्ब भाई साहब हमारे ग्रो करेंगे, बड़ी अच्छी बात है। अब स्विच ऑन करने से होगा क्या? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे बेटा। कहां से कहां? तो आंसर है अभी सारे इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव जो टर्मिनल है हमारी सेल का, यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं बेकार से अंदर। अब क्या, एक मिनट जगह मैं इसको फोकस कर दूं यहाँ पे। हाँ अब ठीक है। तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस नेगेटिव टर्मिनल पर हैं। अब क्या होगा, ये सारे के सारे बेटा इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ ऐसे बढ़ने लगेंगे। इस तरह से नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगेंगे। बड़ी अच्छी बात है। तो ये हर जगह पर, हर एक पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ वाले इधर, यहाँ वाले इधर, यहाँ वाले इधर। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। बड़ी अच्छी बात है। एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन भाई साहब होते हैं, क्या इन पर नेगेटिव चार्ज होता है? हाँ। और सभी इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर बेटा सभी इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव नेगेटिव तो आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो ये रास्ते में एक दूसरे को रिपेल भी तो करेंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ आगे बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक रिपल्शन होगा और रिपल्शन धक्का मुक्की होगी, मतलब कुछ प्रेशर होगा। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या होगा? प्रेशर होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा, तनाव होगा, एक रिपल्शन होगा, धक्का मुक्की होगी। और वो जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। बात समझ में आ रही है बेटा? क्या बता रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो फ्लो करते टाइम क्या होता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट होता है। इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इफ समबडी आस्क यू भैया व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आंसर है इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक प्रेशर at a point in electric circuit. बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी भी पॉइंट पर, मान लो ये P पॉइंट है, तो किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो आंसर है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, चार्जेस के बीच में जितना इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा, उसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। बोलो पल्ले पड़ रहा है? हाँ। इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक प्रेशर एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक प्रेशर एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक प्रेशर एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। बड़ी अच्छी बात है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अच्छा ये जो डेफिनेशन बेटा हमने बताई है ना, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्वालिटेटिव डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हकीकत में क्या होता है। तो हकीकत में तो ये होता है। तो ये कौन सी डेफिनेशन है बेटा? क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। क्या है? क्वालिटेटिव डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। अब अगर तुमसे कोई पूछ ले कि भैया किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, भाई ये तो क्या बात है, ये तो बात है कि भैया किसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, तो आंसर है वहां का जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है उसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं किसी भी पॉइंट के। अच्छा, लेकिन वो होता कितना है, उसको नापे कैसे, उसको मेजर कैसे करें, तो इसके लिए हमारी मैथमेटिक्स हमें एक नियम सुझाती है, या कह लीजिए कि एक तरीका बताती है कि किसी P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे नापा जाता है। तो क्वांटिटेटिव कितना होता है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, आज जरा देखें। तो क्वांटिटेटिवली क्या होगा, ये तो था बेटा क्वालिटेटिवली कितना क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिवली, यानी कितना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या कहता है, बड़ा ही साधारण सा फॉर्मूला है कि भैया इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे पास है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने कोई भी एक P पॉइंट ले लिया, कहाँ कहीं पर भी, मान लो ये एक पॉइंट है, ये P पॉइंट है, और इस P पॉइंट का मुझे पोटेंशियल बताना है। तो क्या किया हमने क्या किया बेटा, एक Q चार्ज लिया। क्या लिया हमने एक Q चार्ज लिया, छोटा Q, एक Q चार्ज लिया, और इस Q चार्ज को इनफाइनाइट से, कहाँ से, अनंत, इनफाइनाइट बहुत दूर, इस Q चार्ज को हम इनफाइनाइट से लेकर आए, कहाँ लेकर आए, इसको हम इनफाइनाइट से लेकर आए, कहाँ, इस P पॉइंट पर। एक Q चार्ज को हम इनफाइनाइट से उठाकर कहाँ लेकर आए, इस P पॉइंट पर लेकर आए। अब जब वहां तक जाएंगे, उसको लेकर आएंगे, तो कुछ काम करना पड़ेगा। हेलो, इस Q चार्ज को बेटा इनफाइनाइट से इस P पॉइंट तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, हाँ वर्क करना पड़ेगा, कुछ W वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, V क्या हो जाएगा, W/Q। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि किसी भी P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है। कौन सा वर्क डन, आंसर है Q चार्ज को, उस Q चार्ज को इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है वो वाला वर्क डन। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लिखेंगे कैसे, एग्जाम में भैया जो हमारे CBSE वाले भैया हैं वो मांगते क्या है, वो चाहते क्या है कि हम क्या लिखें, तो आप लिखोगे बेटा कि क्वांटिटेटिवली क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो लिखेंगे बेटा इट इज डिफाइंड क्वांटिटेटिवली, ठीक है ना, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन, डिफाइंड एज क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर है, कौन सा वर्क डन, इन मूविंग द चार्ज, कौन सा वर्क डन, वो वाला वर्क डन, इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम कहां से कहां, इनफाइनाइट टू P, फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट, या सिंपल इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट, कि जिस पॉइंट का हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर ही उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा, नीचे दिख नहीं रहा क्या, ये देख लो, टड़ा, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। याद रखिएगा बेटा, किसी पॉइंट P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल्स टू W/Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होगा। बड़ी अच्छी बात। चलिए, तो ये तो हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी बेटा SI यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट क्या होती है, तो आंसर भैया इसकी SI यूनिट होती है बेटा वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट, और इसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं।
बड़ी अच्छी बात है। ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो आंसर है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई साहब जो हमारे होते हैं ये स्केलर होते हैं, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है। बड़ी अच्छी बात है, क्लियर है। अच्छा, तो अब हम 1 वोल्ट को डिफाइन कर दें। हेलो, 1 वोल्ट को डिफाइन कर दें। अगर हमसे कोई एग्जाम में पूछ ले भैया कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो, 1 वोल्ट पोटेंशियल को डिफाइन करो, सही है, तो जरा यहाँ आ जाओ। हम जानते हैं, पहले तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल दें, डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल। 1 वोल्ट पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? तो दिख रहा है बेटा कि भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का फॉर्मूला क्या होता है? V का फॉर्मूला होता है W/Q, यानी किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल अगर V है तो वो V किसके बराबर होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल 1 वोल्ट बेटा कब होगा? किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा? जब वर्क डन करना पड़े 1 जूल और चार्ज Q कितना हो? 1 कूलम। भाई पोटेंशियल 1 वोल्ट तभी तो होगा जब वर्क 1 जूल होगा और चार्ज 1 कूलम होगा। तो हम कहेंगे कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट तब होगा अगर 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में कितना काम करना पड़े? 1 जूल काम करना पड़े। फिर से किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल को बेटा 1 वोल्ट कहेंगे कब? जब 1 कूलम चार्ज को, चार्ज कितना हो बेटा? 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में 1 जूल काम करना पड़े। तो इसी को लिख लेते हैं क्या कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज said to be 1 वोल्ट। किसी भी पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 1 वोल्ट कहेंगे कब? इफ 1 जूल वर्क इज डन, in moving 1 कूलम चार्ज, कहां से कहां? फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 जूल वर्क करना पड़े इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। अगर ऐसा है भैया जी तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है किसी पॉइंट का इतना है, कितना है? 1 वोल्ट है। क्लियर है? किसी पॉइंट के पोटेंशियल को 1 वोल्ट कब कहेंगे? जब 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क करना पड़े तो उसके पोटेंशियल को क्या कहते हैं? इस तरह से 1 वोल्ट कहते हैं। डिफाइन कर दिया बेटा हमने 1 वोल्ट को, बड़ी अच्छी बात है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या बात करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। चलिए आ जाइए फटाफट से। और चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दिल ने तुझको ही पुकारा, तूने हमको है बनाया, तूने हमको है संवारा, जहां को तो बुता है। तो भैया बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। क्या सर जी कमाल करते हो यार पांडे जी। अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा किसी पॉइंट P का कितना होता है। तो अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं अलग अलग, बात समझना, हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट है कोई भी P या A मान लो, एक पॉइंट है A और यहाँ कोई दूसरा पॉइंट है B, ठीक। तो इस पॉइंट का अपना कुछ पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट A VA। इस पॉइंट का अपना कुछ पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट B VB। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? आंसर है इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, हो गया आंसर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इसको मेजर कैसे करेंगे वो जरूरी है। तो आ जाइए जरा हम बताएं पहले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। आंसर है 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल के डिफरेंस को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। नाम ही है यार उसका, ये क्या होता है? ये द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है ये बेटा? द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन
2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वो तो नाम ही है, निकाले कैसे, क्वांटिटेटिवली होता कितना है ये, तो आंसर है क्वांटिटेटिवली ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, यानी पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस ये बराबर होगा बेटा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये बराबर होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब कौन सा वर्क डन, आंसर है इस क्यू चार्ज को इस बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क हुआ है, इस क्यू चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में जो काम हुआ है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बात समझ में आ रही है कि दो पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है बेटा, तो आंसर है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है। कौन सा वर्क डन, इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। उस क्यू चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना काम करना पड़ता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, दो पॉइंट्स के बीच का। बात समझ में आ रही है। अगर सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं तो चार्ज कहां से लाते हैं बेटा, इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ता है वो वर्क डन अपॉन चार्ज क्या होता है, सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल। लेकिन अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं तो कैसे करेंगे, आंसर है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कौन सा वर्क डन, इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सही है, तो इसको लिख सकते हो कि वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम बी पॉइंट टू ए पॉइंट। वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू फ्रॉम बी टू ए, बी से ए लाने में जो वर्क डन होता है उसी के बराबर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम सिंपल चाहे तो V भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। V बस इतना दिखा रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ का पोटेंशियल बेटा है 10 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल है 4 वोल्ट, तो डिफरेंस कितना हुआ 6 वोल्ट। कितना हुआ 6 वोल्ट। तो इस 6 वोल्ट को हम सिंपल V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। V क्या है, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर क्या हो जाएगा, अगेन W अपॉन Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फॉर्मूला सेम रहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी, दोनों का रिप्रेजेंटेशन भी बिल्कुल ही सेम है, बस अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस है। अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंगल पॉइंट का होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स का होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते टाइम चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट पर लेकर आते हैं जिस पॉइंट का पोटेंशियल मेजर करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस नापने के टाइम पर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आते हैं। बोलो पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। V इक्वल्स टू W बाई क्यू, फॉर्मूला सेम है, V इक्वल्स टू W बाई क्यू, दोनों ही केस में चाहे पोटेंशियल निकालो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। अच्छा एक बात जरा यार ध्यान से सुनो, थोड़ा बता दें हम आपको क्या, कि एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते। ये बात याद रखिए, एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल हम जिंदगी में कभी मेजर नहीं कर सकते। कहो सर अभी तो किया था, पीछे किया था, वो तब किया था बेटा जब हमने इनफाइनाइट के पोटेंशियल को जीरो मान लिया था, वहां भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर किया था। जो इससे पहले हमने किया है ना, एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल निकाला है जो हमने, वो भी बेटा पोटेंशियल डिफरेंस ही था। कैसे पोटेंशियल डिफरेंस था आज जरा बता देते हैं। एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं, अभी हमने किया है, उसको जरा एक बार फिर से रिकॉग्नाइज करो, रिकॉल करो उसको दोबारा से, कि अगर एक पॉइंट P था तो इस P पॉइंट का पोटेंशियल Vp कितना था, आंसर है इनफाइनाइट से एक Q चार्ज को इस P पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ेगा वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होगा इस पॉइंट P का पोटेंशियल। चलिए बड़ी अच्छी बात है। अब जरा देखो, ऐसे मानो कि दो पॉइंट्स तुम्हारे पास हैं, एक ये वाला पॉइंट है P, एक ये वाला पॉइंट है कहां पर, इनफाइनाइट पे। कहां पर, इनफाइनाइट पे। इस P पॉइंट का पोटेंशियल जो हमें निकालना है वो होगा पोटेंशियल एट पॉइंट P। सही है, यहाँ इनफाइनाइट का कुछ अपना पोटेंशियल होगा, यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, इसको मान लिया पोटेंशियल एट इनफाइनाइट। जब Q पॉइंट को इनफाइनाइट से P पर लेकर आए तो मुझे बेटा बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा।
यानी यहाँ का पोटेंशियल Vp माइनस यहाँ का पोटेंशियल V इनफाइनाइट, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो वो होगा वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू P, इनफाइनाइट टू P डिवाइड बाई Q। जैसे हमने कहा कि दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? VA माइनस VB कितना होता है? B से A तक वर्क डन जो होता है चार्ज को लाने में, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है। ऐसे ही तो है, यहाँ पर दो पॉइंट है बेटा, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट इनफाइनाइट है, तो यहाँ का पोटेंशियल VP, यहाँ का पोटेंशियल V इनफाइनाइट, तो VP माइनस V इनफाइनाइट क्या हुआ? वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू P डिवाइड बाई Q। सही है। अब हम क्या करते हैं, ये जो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को हम जीरो मान लेते हैं। होता नहीं है, ध्यान रखना बेटा, इनफाइनाइट पर क्या पोटेंशियल जीरो होता है? नहीं होता नहीं है। वी एज्यूम, हम इसको मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। नाउ लिख दीजिएगा पे, क्या लिखेंगे इसको? पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज टेकन एज जीरो, इज टेकन एज जीरो, यानी V इनफाइनाइट क्या हो गया बेटा? जीरो हो गया। तो यहां पर V इनफाइनाइट जीरो रखो तो क्या आ जाएगा? VP माइनस जीरो बराबर W फ्रॉम इनफाइनाइट टू P अपॉन Q, यानी VP पोटेंशियल एट P कितना आ गया? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बोर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से हम एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लेते हैं, तब जब हम इनफाइनाइट के पोटेंशियल को क्या मान लेते हैं? जीरो। वरना किसी सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल हम कभी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। याद रखिए, एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि क्यों नहीं कर सकते। तुमसे पूछा कि भैया ये किताब, ये फिजिक्स जो है, ये इसका वेट कितना है? तुमने कहा कि सर 2 किलो की है। मान लो तुमने मेजर किया, बताया कि 2 किलो की है। मैंने कहा भैया बताओ कैसे 2 किलो की है? तुमने कहा सर ठीक है, इधर किताब रखी हमने और यहाँ पर 1 किलो के 2 बट्टे रखे, और उसको बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पर ये किताब है, यहाँ पर 1 किलो के 2 बट्टे हैं, तो भैया ये 2 किलो, तो ये भी कितना? 2 किलो। बड़ी अच्छी बात है। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि वो जो बट्टा था, वो बट्टा 1 किलो का है, ये किसने कहा? किसने कहा कि इतने बट्टे को हम 1 किलो कहेंगे? तो कहोगे सर जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मीजरिंग, एक हमारी कॉन्फ्रेंस है जो इन सभी को डिसाइड करती है, यूनिट्स को डिसाइड करती है। तो उस कॉन्फ्रेंस ने क्या किया है भैया? इस स्टैंडर्ड को चूज किया है कि भैया इतने को हम 1 kg कहेंगे। पर क्या उनको पता था कि इतने को 1 kg इतने को 1 kg कहेंगे? मेरी बात समझो, समझने की कोशिश करो। बेसिकली हुआ क्या था बेटा, स्टार्टिंग में हमने एक चीज ली और उसको बोल दिया अपने मन से कि इतने को हम क्या बोलेंगे? इतने को बोलेंगे 1 kg। अब अगर इतना 1 kg है तो हाँ, अगर ये 1 kg है तो इसमें इसके 2 चढ़ रहे हैं, तो ये कितना होगा? 2 kg। लेकिन ये 1 kg था, ये हमें मानना पड़ा है, ठीक है? किसी ने बताया नहीं था हमें आकर कि ये 1 kg है, ये हमने खुद माना है। याद करिए, पहले के ज़माने में गांव वगैरह में क्या होता था, सब लोग अपने पास पत्थर रखते थे, छोटे छोटे पहाड़ी पत्थर रखते थे कि भैया 5 रुपये की या 2 रुपये का हम इतना आलू देंगे, अपने पत्थर के बराबर आलू देंगे। दूसरा व्यापारी आता था, वो बोलता था कि भैया नहीं, हम तो 5 रुपये का अपने पत्थर के बराबर लेंगे, ऐसा करके जो भी मानना। तो मतलब आपस में व्यापार करने में उनको दिक्कत आती थी, इनका पत्थर अलग होता था, उनका पत्थर अलग होता था। तब जब ये दिक्कत हुई व्यापार करने की, ट्रेड करने की, तब हमें आवश्यकता पड़ी, नीड पड़ी एक ऐसी यूनिट की जिसको सब लोग मान लें। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने क्या किया बेटा? किलोग्राम बना दिया। उन्होंने बोल दिया कि भैया इतने को हम बोलेंगे 1 किलोग्राम बस, और पूरी दुनिया को इसको मानना ही पड़ेगा। तो उन्होंने एक फिक्स कर दिया कि इतने को 1 किलोग्राम बोलेंगे। अब अगर, और वो सबके लिए क्या है? सेम है। तो अब ट्रेड करना क्या हो गया? आसान हो गया। व्यापार करना क्या हो गया? आसान हो गया कि भैया हमारा 1 किलो भी बराबर है, तुम्हारा भी 1 किलो है, मतलब दोनों का पत्थर कैसा है? एक जैसा है। तो अब व्यापार करना क्या हो गया? आसान हो गया। तो याद करिए, ये सब तब है, वेट आप तब मेजर कर सकते हो किसी बॉडी का जब आपने इतने को 1 kg माना है। हमने माना हो, चाहे उस इंटरनेशनल सिस्टम ने माना हो, माना तो है। पहले तो कोई ऐसा तो था नहीं, कहीं गीता पुराण में लिखा हो भैया इतने को 1 किलो कहेंगे, ऐसा नहीं है। हमने लेट किया है, सही है, कि भैया अगर इतना है 1 मीटर, तो भैया इसमें 1 2 3 हो गए, तो ये 3 मीटर है। मतलब 1 मीटर पहले मानना पड़ेगा, तब बताओगे भैया इसमें 3 चल जाते हैं, तो भैया ये 3 मीटर है। तो 1 मीटर पहले नापना पड़ता है, मानना पड़ता है। ऐसे ही किसी भी सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल आप तब निकाल पाओगे जब किसी दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल को मान लो कि यहाँ का पोटेंशियल इतना है।
अब क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल से इतना ज्यादा है या इतना कम है, तो अगर इसका 0 है, यहाँ का पोटेंशियल 5 ज्यादा है, तो ये कितना हो गया 5 वोल्ट। मेरी बात समझो, यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट है और इस पॉइंट का पोटेंशियल इससे 10 ज्यादा है, तो ये कितना हो गया 10 वोल्ट हो गया। लेकिन ये 10 वोल्ट तब हुआ जब तुमने यहाँ के पोटेंशियल को 0 माना है, ठीक है। अगर मान लो कि हमें बस इतना पता होता कि यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट ज्यादा है इस पॉइंट के पोटेंशियल से, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा हम बता ही नहीं सकते जब तक कि हमें इसका ना पोटेंशियल पता हो। लेकिन अगर इसको 0 मान लें तो अब यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट ज्यादा है, तो ये भैया कितना हो गया 10 वोल्ट हो गया। याद रखिए, सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल हम कभी मेजर नहीं कर सकते। वी कैन ओनली मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। हम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई में आपसे पूछता है कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना लेते हैं, तो याद रखिए इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 लेते हैं। द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज टेकन टू बी 0। होता नहीं है, लेते हैं, लेट करते हैं, मानते हैं। Say yes or no. So this is all about my dear friends. This is all about electric potential difference. अच्छा, एक जरा यहाँ पर भी डिफाइन कर दें, 1 वोल्ट को डिफाइन कर दें। वहां हमने 1 वोल्ट पोटेंशियल को डिफाइन किया था, यहाँ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर देते हैं। बात एक ही है, बात एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा हमारी डेफिनेशन में। अगर आ जाए कि भैया डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, अगर तुमसे बोले 1 वोल्ट, अगर वहां बोले 1 वोल्ट पोटेंशियल तो वो वाला डिफाइन करोगे। अगर बोलेगा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तो कैसे डिफाइन करोगे? 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल को बेटा 1 वोल्ट कब कहेंगे? जब 1 जूल वर्क करना पड़े 1 कूलम चार्ज को मूव करने में। कहां से कहां? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में। उसमें हमने क्या लिखा था? इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक मूव करने में। यहां क्या लिखेंगे? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में। तो क्या लिखेंगे भैया कि पोटेंशियल डिफरेंस between two points is said to be कितना? 1 वोल्ट if 1 वोल्ट कहेंगे यदि if 1 जूल वर्क इज डन in moving कितना? 1 कूलम चार्ज, in moving 1 कूलम चार्ज from one point to another, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को मूव करने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़े तो हम क्या कहेंगे? उन 2 पॉइंट्स के बीच बेटा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है। और फिर से वही बात हो जाएगी कि ये 1 वोल्ट जो बराबर होगा वो 1 जूल अपॉन 1 कूलम के ही बराबर होगा। ये स्केलर है कि वेक्टर है? आंसर है जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये भी क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी SI यूनिट भी क्या रहती है? वोल्ट ही रहती है। अरे भैया लेंथ में से ये क्या है? 2 पोटेंशियल का डिफरेंस। यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट, माइनस कर दो 5 वोल्ट ही तो आएगा। 10 मीटर से अगर 6 मीटर माइनस कर दें तो 4 मीटर ही तो आएगा। तो मीटर में कोई चेंज नहीं है, यूनिट वही रहती है। तो यूनिट क्या रहेगी? पोटेंशियल की जो होगी वही पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी वोल्ट ही रहेगी। अब जिस डिवाइस से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं 2 पॉइंट के बीच का, याद रखिए मैंने क्या बताया कि पोटेंशियल नाप नहीं सकते लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हैं। तो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है बेटा? वोल्ट मीटर। क्या नाम है? वोल्ट मीटर। So voltmeter is my device used to measure the potential difference between 2 points. तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। दिस इज द सिंबल फॉर वोल्टमीटर। ओके, तो बहुत बढ़िया है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर द प्रीवियस क्लास। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सारी बातें हमने इसके बारे में पढ़ ली हैं। तो 3rd लेक्चर यहीं पे खत्म कर रहे हैं। जो भी डाउट्स हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। सारे डाउट्स आपको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो वीडियो आपकी होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज माय ओम्स लॉ। बड़ा मजेदार टॉपिक है, बहुत मजा पढ़ने में आएगा, ठीक है। और चैनल को बेटा लाइक सब्सक्राइब जल्दी से फटाफट सभी लोग कर दो, ठीक है।
जो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह है, मैंने फिर से आपको बता रहा हूँ, चैप्टर खत्म होने के बाद लास्ट में हम न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके चैप्टर के हैं वो हम सारे के सारे कवर अप कर लेंगे। सही है। और भैया बार बार कह रहे हैं सब्सक्राइब बढ़ाए हुए, सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो चैनल के, 1000 करा दो, 1000 करवा दो, ताकि लाइव क्लास ले सकें। लाइव क्लास में मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को भी और हमको भी। बाय बाय, सी यू, टाटा।